श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का फल आपको उसी तरह ढूंढ लेगा जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अर्थात सही समय आने पर आपकी एक एक कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यदि आप किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए, आखिरी रिजल्ट आपके हक में जरूर होगा। देखिए मित्रों, कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली का है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान जन्म के 2 वर्ष बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। मित्रों, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकता है, विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें पर किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि माफ़ करना फिर भी सरल है पर भूलना व पुनः विश्वास करना असंभव। याद रखिए, मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। ऐसे लोग कोरोना से भी खतरनाक होते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग सोचते हैं कि यदि हमें पद, पैसा, पत्नी, बच्चा, गाड़ी, बंगला सब मिल जाने के बाद हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ये सब जिनके पास हैं वो भी दुखी हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सब सुख का कारण नहीं है। सुख और दुख का कारण तो मन का खेल है। जो इस खेल को समझ गया वही सबसे सुखी इंसान है। रिश्ते, अगर आपस की गलतफहमियों को दूर ना किया जाए तो दूरियां बढ़ती ही जाती है। जिन रिश्तों को आप खोना नहीं चाहते, उन रिश्तों में जब भी गलतफहमी हो तो उसे तुरंत दूर कर लेनी चाहिए। देखिए मित्रों, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करिए और ना ही किसी को तुच्छ समझिए। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली है। मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वालों की जरूरत न होती। मित्रों, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़िए मत, गुस्सा मत करिए, जोर से मत बोलिए, मन शांत रखिए, विचार करिए, फिर निर्णय लीजिए। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन साथ रखेंगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, तुम कितनी खुशनसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूँ कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। दौलत ने बहुत प्यारा जवाब दिया। उसने कहा, खुशनसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, बदनसीब तो मैं हूँ जिसको पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल जाते हैं। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद 1000 लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों में रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती है, दूसरों के माथे पे लगाइए तो अपनी उंगलियां भी महक जाती है। प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना होगा, विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी, साथ चाहिए तो समय खर्च करना होगा। किसने कहा रिश्ते मुफ्त मिलते हैं? मुफ्त तो हवा भी नहीं मिलती। एक सांस भी तब आती है जब एक सांस छोड़ी जाती है। देखिए मित्रों, हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती हैं, किंतु जब वे मुड़ती हैं तो बराबर दिखती हैं। इसी प्रकार यदि जब हम किन्हीं हालातों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। इसलिए कहा भी जाता है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान होती है। एक बात हमेशा याद रखिए मित्रों, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं है, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखिए, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखिए। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियां हैं? खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। मित्रों,
सुनने की आदत डालिए क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालिए क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। प्रोत्साहित करने की आदत डालिए क्योंकि हतोत्साहित करने वालों की कमी नहीं है। सच्चा व्यक्ति ना तो नास्तिक होता है ना ही आस्तिक होता है। सच्चा व्यक्ति हर समय वास्तविक होता है। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराइए मत। बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ की जाती है। मित्रों, जीवन में सब कुछ मिल सकता है किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करिए। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं किंतु अच्छे नाम बिरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाइए ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रह सकिए। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दीजिए, सहयोग दीजिए, क्षमा करिए। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण। शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। बदला लेने की खुशी एक बार होती है लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहता है। देखिए मित्रों, संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नज़रें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है और मृत्यु बता देती है जिंदगी क्या है। मित्रों, जब शरीर में रोग पड़ जाता है तो इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और जब आत्मा में दुख होता है तो कष्ट विघ्न तकलीफ आदमी पड़ जाती है तो वह डॉक्टर के पास नहीं जाते बल्कि वह यज्ञ तप पूजा हवन आदि करते हैं। वह मंदिर में भगवान के पास चले जाते हैं यानी भगवान को याद करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा और शरीर दोनों अलग चीज़ है और इससे इलाज करने वाले भी दोनों अलग हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाइए। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार आप जैसे मित्रों से आती है। देखिए मित्रों, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लीजिए। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीना सीख लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, आप उनके साथ कितना ही अच्छा बर्ताव कर लीजिए, उनके साथ जो मर्जी अच्छा कर लीजिए, लेकिन वह आखिर में आपकी औकात दिखा ही देते हैं और बता देते हैं कि वो कभी किसी के नहीं हो सकते। उनके लिए चाहे आप जान भी दे दीजिए। मित्रों, घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। और आगे फिर से कृष्ण जी कहते हैं, जिंदगी में एक ही नियम रखिए, सीधा बोलिए, सच बोलिए और मुंह पर बोलिए। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। वक्त हंसाता है, वक्त रुलाता है, वक्त ही बहुत कुछ सिखाता है। वक्त की कीमत जो पहचान ले वही मंजिल को पाता है। खो देता है जो वक्त को जीवन भर पछताता है, क्योंकि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। तो प्रिय भक्तों, अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।